बाड़मेर के गिरल में चल रहे आंदोलन में शासन की बेशर्मी की कहानी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अत्याचार पर अहंकार से इठलाती इस तस्वीर को देखिए। कुर्ता उठा, हथियार दिखा, बेशर्मी का संदेश देती हकीकत को देखिए और मजदूरों के ख्वाबों को रौंद माइंस में फर्राटे मारती लग्जरी गाड़ियों तले रौंदे जा रहे मजदूरों की हसरतों को देखिए। कितना पीड़ादायक होता है जब कोयले की कालीक से सने ख्वाबों के साथ शासन की चौखट से दुत्कारे हुए मजदूरों की आंखों में आंसू भी ना सूखे हो और इनके पसीने और परिश्रम को बेच महल बनाने वाला ठेकेदार अपने अहंकार का परिचय कुछ इस तरह देता है। खैर, अब आते हैं कहानी के मूल सवाल पर। सवाल ये कि क्या मजदूरों की ये मांग अचानक उठी या पिछले कई सालों से यह आवाज उठाई जा रही थी। सवाल ये कि पीड़ा पहली बार बयां हुए या ये मजदूर पहले भी दर दर भटक रहे थे। और सवाल ये भी कि ये आवाज किसी ठेकेदार विशेष के खिलाफ है या लंबे समय से यही मांग उठ रही थी, जहां अब लगा कि हो गई है पीर पर्वत सी, अब पिघलनी चाहिए। इस कहानी में आरोप है, लांछन है, पत्रकारों को पैसे देकर कराए हुए ट्वीट है, पैसों से हुए पावर के ड्रोन शूट हैं और झूठ की ऐसी कहानी जहां झूठ रच रहे हैं पैसे, पावर और शासन वाले, और परेशान सिर्फ वही है जिनको पीड़ा है। क्या है वो सच जो हर कोई छिपाना चाहता है? आज बात उसी सच की, क्योंकि मैं दावे के साथ ही कह सकता हूं कि ये फैक्ट्स अभी तक किसी ने भी आपको नहीं बताए होंगे। बात गिरल लिग्नाइट्स माइंस के मजदूरों की, जो पिछले कई दिनों से धरने पर हैं। तकरीबन 40 दिन से ऊपर हो चुके हैं। वहीं शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी को भी 20 दिन हो गए हैं और सवाल सिर्फ वेतन का नहीं बल्कि जीने लायक मजदूरी, सुरक्षा और सम्मान का है। और खास बात तो यह है कि आग किसी एक दिन में नहीं भड़की। इसके पीछे है 15 चिट्ठियां जो मजदूरों ने पिछले 1.5 साल में प्रशासन और कंपनियों को लिखी, लेकिन ज्यादातर बेअसर रही। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे गिरल की धरती से उठी ये लड़ाई हाईकोर्ट तक पहुंच गई और इन 15 चिट्ठियों की कहानी क्या कहती है। तो ये कहानी शुरू होती है साल 2019 से, जब यहाँ काम करने वाले ड्राइवरों और मजदूरों ने अपना एक यूनियन बनाया, गिरल लिग्नाइट माइंस ड्राइवर यूनियन। मकसद साफ था, कंपनी और ठेकेदारों के बीच अपनी बात संगठित होकर रखना। मजदूरों को उम्मीद थी कि उनकी मांगे मान ली जाएगी, मांगे नहीं मानी गई तो कम से कम कोई तो सुनवाई होगी, कोई तो उनकी बात सुनेगा। पर हुआ क्या? कुछ भी नहीं। इन मजदूरों की मांगे क्या थी? 8 घंटे की शिफ्ट, कार्यस्थल पर सुरक्षा उपकरण यानी कि सेफ्टी किट उपलब्ध करवाना और पूर्व में जो वादे किए गए थे उनको पूरा करना। और हाँ, ये जो 8 घंटे की शिफ्ट है ना, ये ऑफिस या डेस्क वर्क नहीं है हमारी तरह, जमीन के नीचे जाकर माइंस में काम करने को लेकर है। ऐसे में इन मजदूरों ने ये मांग उठाई। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि गिरल माइंस राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड यानी RSMML की खदान है, जहाँ 1994 से लिग्नाइट का खनन हो रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में खुदाई और ढुलाई का काम प्राइवेट कंपनियों को दिया जाने लगा। 2024 में निकले टेंडर के बाद 25 मार्च 2025 को ये बड़ा ठेका MS श्री मोहनगढ़ कंस्ट्रक्शन कंपनी यानी SMCC के पास चला गया 8+2 साल के लिए। लेकिन मजदूरों के हक की बात को दरकिनार कर दिया गया। यूनियन का दावा है कि वो अचानक सड़क पर नहीं आए। मजदूरों ने कानून के दायरे में रहते हुए एक एक कर कुल 15 चिट्ठियां लिखी है। कभी SDO को लिखी, कभी जिला कलेक्टर को लिखी, कभी RSMML के अफसरों को लिखी, तो कभी सीधा ठेकेदार कंपनी को लिखी। और आज हम आपको इसकी टाइमलाइन भी दिखाते हैं। 4 मार्च 2025 पहली चिट्ठी SDO शिव को लिखी गई। शिकायत, फैक्ट्री और मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से वेतन नहीं दिया जा रहा, ओवर टाइम और बोनस का हिसाब साफ नहीं है। दूसरी चिट्ठी 16 जुलाई 2025 यूनिट इंचार्ज RSMML गिराल को पत्र, मजदूरों का पैसा समय पर नहीं मिल रहा, भुगतान में लगातार देरी हो रही है। तीसरी चिट्ठी 18 अक्टूबर 2025 RSMML गिराल बाड़मेर को 5 सूत्री मांग पत्र, सुरक्षा, बोनस, अटेंडेंस कार्ड, ID, मेडिकल चेकअप और बीमा और 70+ मीटर गहरी खदान में 8 घंटे की शिफ्ट करने की मांग की गई। 28 नवंबर 2025 को फिर SDO शिव को शिकायत की गई। ठेकेदार द्वारा कानून की और गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने, मजदूरों पर दबाव और ब्लैकमेलिंग के आरोप थे। 17 फरवरी 2026 को माइंस मैनेजर को एक विस्तृत पत्र लिखा गया, इन सभी समस्याओं की याद दिलाई गई। 26 फरवरी 2026 को ही जिला कलेक्टर बाड़मेर को चिट्ठी लिखी गई, अमानवीय परिस्थितियों का पूरा ब्यौरा दिया गया और साफ चेतावनी दी गई कि 5 मार्च तक समाधान न हुआ तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू होगा। 3 अप्रैल 2026 को माइंस मैनेजर को यूनियन को पत्र लिखा गया
कि 47 कर्मचारियों को अचानक नौकरी से निकाले जाने का विरोध और तुरंत बहाली की मांग की गई। 8 अप्रैल 2026 को एसडीओशिप को आपत्ति दी गई। GP2 पिट में काम शुरू हो गया, लेकिन वादे के बावजूद 47 मजदूरों को वापस नहीं लिया गया। 10 अप्रैल 2026 सुरक्षा गार्डों की तरफ से एसडीओशिप को शिकायत की गई। लगभग 25 स्थानीय सिक्योरिटी गार्ड, जिनमें कुछ 15 साल से काम कर रहे थे, उन्हें एक झटके में बाहर कर दिया गया। समझ रहे हैं? जो परिवार का मुखिया होता है ना, अगर उसकी नौकरी चली जाए तो उस परिवार पर क्या बीतती होगी। और ये वो तमाम चिट्ठियां हैं जिसमें दर्द छिपा है और जिस पर कोई चर्चा करना ही नहीं चाह रहा। बस शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी को निशाने पर लेने के लिए पूरे आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है। इसके साथ ही इस आंदोलन को जातिवाद का रंग दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक समुदाय के लिए इस आंदोलन को किया जा रहा है, यह साधने की कोशिश हो रही है। पर आप ये लिस्ट देखिए, ये वो लोग हैं जो आंदोलन पर बैठे हैं। कोई गर्ग है, कोई मेघवाल है, कोई खान है, कोई भील है, कोई सेन है। अब आप बताइए कि क्या ये आंदोलन एक जाति के लिए है? 40 दिन का आंदोलन, 1.5 साल से चिट्ठियां लिखी जा रही है। 20 दिन से एक विधायक धरने पर बैठा है, पर प्रशासन और सरकार इनसे बात करने की जगह तरह तरह के स्वांग रचने में लगा हुआ है। वैसे आपको बता दें कि RSMML प्रबंधन और प्रशासन की ओर से भी कुछ पत्र जारी हुए, जैसे 19 फरवरी और 11 मार्च 2026 को माइंस मैनेजर द्वारा ठेकेदारों को शिकायतें तत्काल निपटाने के निर्देश दिए गए। 19 मार्च 2026 को जिला प्रशासन द्वारा 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, लेकिन यूनियन का आरोप है कि 15 में से एक भी चिट्ठी का ऐसा जवाब नहीं मिला जिससे जमीन पर मजदूरों की जिंदगी में कोई ठोस बदलाव नजर आए। यही वजह है कि आंदोलन पर लोगों को बैठना पड़ा, क्योंकि जमीनी हालात कुछ और ही कहानी बयां करती है। जो मजदूरों की मांगे हैं वो उनका हक है, ना कि कोई और दबाव। माइंस एक्ट मिनिमम वेजेस के नियमों के तहत खदान में एक नोटिस बोर्ड लगाना जरूरी है जिस पर मजदूरी दरें साफ लिखी हो। केरल माइंस में इसी बोर्ड की फोटो यूनियन ने अदालत में सबूत के रूप में पेश की है। तस्वीरों के मुताबिक उच्च कुशल यानी कि हाईली स्किल्ड मजदूरों को 8 घंटे की शिफ्ट के लिए 964 रुपये मिलना चाहिए, लेकिन बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से ऐसे ही एक ड्राइवर ऑपरेटर को पिछले महीनों 805 रुपये और उससे पहले 783 रुपये प्रतिदिन दिए गए। यानी बोर्ड पर लिखा कुछ और, बैंक में जमा कुछ और। सबसे बड़ा दर्द इन 47 मजदूरों और करीब 25 लोकल सुरक्षा कर्मियों का है, जिन्हें यूनियन के मुताबिक बिना किसी कारण, बिना नोटिस, बिना जांच के बाहर कर दिया गया। 3 अप्रैल 2026 को 47 कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई। यूनियन कहती है कि कोई कारण नहीं बताया गया, कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। इसके बाद 10 अप्रैल को लगभग 25 सिक्योरिटी गार्डों से कहा गया, अब आपकी जरूरत नहीं है, कल से मत आना। इनमें से कई पिछले 10-15 साल से इसी माइंस में ड्यूटी कर रहे थे। यूनियन का दावा है यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद मजदूरों ने हड़ताल और धरने का रास्ता चुना, लेकिन इनकी बात उसके बावजूद भी नहीं सुनी गई। फिर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी पहुंचे, लेकिन विधायक से भी प्रशासन का एक व्यक्ति बात करने नहीं पहुंचा है। आंदोलन तेज हुआ, पर प्रशासन मानो सो रहा था। उम्मीद थी कि जब रविंद्र भाटी कूच करेंगे तो प्रशासन जागेगा, पर नहीं हुआ। प्रशासन आखिर किसके दबाव में है ये नहीं कहा जा सकता, पर प्रशासन ने बात नहीं सुनी। फिर क्या था, रविंद्र सिंह भाटी ने वही तरीका अपनाया जो अपने समय में भगत सिंह ने अपनाया था। जैसे भगत सिंह ने संसद में बम फोड़ा था, वैसे ही रविंद्र सिंह भाटी ने अपने शरीर पर पेट्रोल डाला, जिसके बाद ये खबर सुर्खियां बनी, जिसके बाद ये खबर बाड़मेर से निकलकर जयपुर तक पहुंची और यहाँ जयपुर से लेकर दिल्ली तक पहुंची। और अब भाटी ने खून से पत्र लिखा है जो अमित शाह के नाम पर है। ये रविंद्र भाटी की नहीं, इन मजदूरों की मांग है जिनको नौकरी से निकाला गया। ये मांग उन लोगों की है जिनकी जमीनें भी गई और नौकरी भी। ये मांग उन लोगों की है जिनके हाथ और जेब खाली हैं और आंदोलन के अलावा उनके पास कुछ नहीं बचा। तो जो लोग सोशल मीडिया पर बैठकर कुछ पैसों में नैरेटिव गढ़ने में लगे हैं कि ये तो जाति विशेष के लिए है, भाटी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये लड़ाई इन मजदूरों की है ही नहीं, तो वो लोग इस 45 डिग्री वाली गर्मी में अपने फ़ोन को छोड़कर एसी कमरों से बाहर निकलकर ज़रा माइंस में पहुँचे और उस गहरी खाई में जाकर काम करे और फिर हालात को देखे, समझे और उसके बाद ट्विटर पर ज्ञान दे, क्योंकि लड़ाई किसी विधायक की नहीं, मजदूरों की है।